वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 मैथ का जो सिलेबस चला आता है इसमें मैं चैप्टर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बता दें जिन लोगों को नहीं पता, हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो चैप्टर 1 जाकर पूरा अच्छे से देख लें, क्योंकि तभी जाकर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में हम गुणा की संक्रियाएं और भाग की संक्रियाएं, ये सारा कुछ प्रगुण, सारा कुछ इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण सीखते हैं। देखिए ये गुणा के कितने प्रगुण होते हैं, ये टोटल 7 प्रगुण हैं। ये सारे आज इस वीडियो में हम बताएँगे। इसकी क्या-क्या विशेषताएँ, मतलब क्या-क्या क्वालिटीज़ होते हैं, क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? ये क्या-क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला है गुणन का संवरक प्रगुण, जिसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि ए बी पूर्ण संख्याएं हों, यदि ए बी पूर्ण संख्याएं हों, तो इनके गुणनफल से प्राप्त संख्या भी पूर्ण संख्या होगी। इसका क्या मतलब है? अगर ए बी कोई पूर्ण संख्या है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। तो हमने ये पहले ही नंबर सिस्टम में जो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। तो देखिए जो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक, सात, आठ, इस प्रकार हम अनंत तक चले जाएंगे तो ये होती है पूर्ण संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो हो जाती है पूर्ण संख्याएं। तो जिनको ये अच्छे डिटेल से समझना है वो चैप्टर नंबर 1 जाकर पूरा देख सकते हैं। ठीक है। अब हम देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि ए बी पूर्ण संख्याएं हों तो इनके गुणनफल से प्राप्त संख्या भी पूर्ण संख्या होगी। देखिए कैसे, यदि ए बी पूर्ण संख्या है यानी क्या है, ए इंटू बी बराबर है ये सी। इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी दो कोई पूर्ण संख्या का गुणा करें तो जो संख्या हमें तीसरी संख्या प्राप्त होगी वो भी पूर्ण संख्या होगी। इसको देखिए, मान लीजिए दो, हमने ए की जगह पर दो रख दिया, बी की जगह हमने तीन किया रखा। अब तो दो तियां छः, देखो छः आया। यही तो कह रहा है कि जो इनके गुणनफल से संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्या होगी। देखिए छः पूर्ण संख्या है, ये जो आंसर आया है ये पूर्ण संख्या है। यही बस इसमें कहा है, यदि ए बी पूर्ण संख्याएं हों तो इनके गुणनफल से प्राप्त संख्या भी पूर्ण संख्या होगी। कुछ भी आप रख सकते हैं, जैसे हम 3 गुणे 4 कर सकते हैं, 3 चौको 12, ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण क्या है? यदि ए और बी पूर्ण संख्याएं हों तो इनका क्रम बदलने से इनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहता है कि अगर ए बी कोई संख्या है, अगर इनका क्रम हम बदल दें तो इनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए जैसे ए इंटू बी बराबर बी इंटू सी, देखिए हमने ए यहाँ पर है, ठीक है, और थोड़ा सा देखिए ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, इसका अगर हम क्रम बदल दें फिर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे ए की जगह पर हमने कोई संख्या मान ली जैसे दो, ठीक है, और बी की जगह पर हमने मान लिया तीन, ठीक है। तो पहले हम कलर चेंज करते हैं। देखिए तो पहले हमने ए की जगह पर माना और बी की जगह पर हमने तीन माना, और यहाँ पर देखिए बी की जगह पर हम क्या रखेंगे, तीन, ठीक है, बी, और ए की जगह दो। अब देखिए इधर भी आ रहा है छः, दो तियां छः, और इधर भी आ रहा है छः। तो बस यही इस प्रॉपर्टी में क्या है, यदि ए और बी पूर्ण संख्याएं हों तो इनका क्रम बदलने से इनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बस सेम यही बात कही गई है कि ए बी का गुणा कीजिए तब भी वही आएगा, या बी इंटू ए का गुणा कीजिए तब भी वही आएगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुणे गुणे छः कर रहे हैं तब भी आएगा, छः पंचे 30, छः पंचे 30, और या 6 गुणे 5 करें तब भी आंसर 30 आएगा। तो बस क्रम विनिमय मतलब क्रम बदलने से संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है, अगर किसी संख्या को, अगर किसी पूर्ण संख्या को अगर जीरो से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या जीरो होगी। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई संख्या समझ लीजिए ए है संख्या, अगर उसको हम जीरो से गुणा कर रहे हैं, जीरो से गुणा कर रहे हैं तो मान हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो। हमेशा ये नहीं, अगर मान लीजिए एक है संख्या, एक को हम जीरो से गुणा कर रहे हैं तो जीरो प्राप्त होगा। अगर दो है, दो को अगर हम जीरो से गुणा कर रहे हैं तब भी जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, अगर तीन है, तीन को हम जीरो से गुणा कर रहे हैं तब भी जीरो प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर जीरो को दो से गुणा करेंगे तब भी जीरो प्राप्त होगा, जीरो को तीन से गुणा करेंगे तब भी जीरो प्राप्त होगा। बस यही कह रहा है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण कहता है कि अगर किसी संख्या को हम जीरो से गुणा करते हैं तो संख्या हमेशा जीरो प्राप्त होती है। ठीक है, गुणनफल हमेशा जीरो प्राप्त होता है। तो जैसे कोई संख्या बड़ी लिखी है, जैसे मान लीजिए 99 लिखा, तो इसको हम जीरो से गुणा करेंगे तभी हमें जीरो प्राप्त होगा। तो बस शून्य का गुणन प्रगुण कहता है किसी संख्या को अगर जीरो से गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा।
चौथा देखते हैं गुणनफल का तत्समक अवयव। ये गुणनफल का तत्समक अवयव, यह प्रॉपर्टी कौन सी है? देखिए इसका क्या मतलब है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव लॉ। इसका मतलब है किसी पूर्ण संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी पूर्ण संख्या को अगर हम एक से गुणा कर रहे हैं, जैसे कोई संख्या मान लीजिए पूर्ण संख्या ए है, अगर उसको हम एक से गुणा कर रहे हैं तो ए ही प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई संख्या बी है पूर्ण संख्या, उसको एक से हम गुणा कर रहे हैं तब भी वही प्राप्त होगा। यानी जो ये भाषा लिखी है सेम देखिए वही वही हो रहा है। मान लीजिए कोई संख्या है हमने दो माना और दो को हम एक से गुणा करेंगे तो 2 ही तो आएगा। अगर 3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो बस यही गुणनफल का तत्समक अवयव कहता है कि किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अब देखिए गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। गुणन 5वीं प्रॉपर्टी है गुणन संक्रिया की का साहचर्य प्रगुण। यदि एबीसी 3 पूर्ण संख्याएँ हों, यदि एबीसी 3 पूर्ण संख्याएँ हों तो ए इंटू बी एक ब्रैकेट में इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में बराबर ए इंटू बी इंटू सी। इसका मतलब है कि अगर किसी संख्या को हम चाहे इस प्रकार गुणा करें या इस प्रकार गुणा करें या इस प्रकार गुणा करें, गुणनफल हमेशा सेम आएगा। देखिए ए की जगह पर हमने 2 रखा और बी की जगह पर हमने 3 लिया, ठीक है? और फिर सी की जगह पर हमने 4 रखा। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा। यहाँ पर एक बार आप देखिए 3 दूनी 6, 6 और चौक 24। देखिए यहाँ पर 24 आया। अब ए की जगह पर क्या हम रख रहे हैं? ए की जगह पर हमने 2 यहाँ पर रखा, ठीक है? अब यहाँ पर बी की जगह पर हमने 3 सेम वैसे 3 गुणे सी की जगह पर हमने 4 रखा, ठीक है? अब देखिए 2 गुणे 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, तब भी 24 आया। फिर एक अब देख लीजिए ए बी सी। ए की जगह पर हमने 2 माना था तो 2, बी की जगह पर 3 और सी की जगह पर 4। देखिए 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तब भी देखो 24 आंसर आया। तो बस गुणन का संक्रिया का साहचर्य प्रगुण कहता है कि एबीसी अगर 3 पूर्ण संख्याएं हों, अगर उनका क्रम इधर-उधर कर रहे हैं हमें ए इंटू बी या इंटू सी बराबर ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी बराबर ए बी सी, तो मान सेम रहेगा, मान में बदलाव नहीं आएगा। ठीक है? इसलिए हम इस नियम को गुणन संक्रिया का साहचर्य नियम कहते हैं। देखिए अगला देखते हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम क्या होता है। यदि ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं हों तो ए इंटू बी बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसे गुणन संक्रिया का योग वितरण प्रगुण कहते हैं। देखिए ऐसे तो समझ ये डेफिनेशन है, इसे समझ नहीं आया होगा, लेकिन हम अब आपको समझाते हैं। देखिए कैसे। अगर कोई संख्या दी है, एक संख्या और दो संख्याओं का योग दिया है, एक संख्या दी हो और उसका फिर गुणे में दो संख्याओं का योग दिया हो, उससे जो गुणा करेंगे फिर इसके बाद उनको अलग अलग अगर गुणा करके और फिर योग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है सेम। जैसे देखिए ए की जगह पर हमने रख लिया जैसे 2 गुणे और बी की जगह पर हमने 3 और 4, सी की जगह हमने 4 रखा, ठीक है? इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई संख्या ये नहीं है कि 2, 3, 4 हम रख रहे हैं तो इसका मतलब यही रखना चाहिए। आप कोई भी बदल सकते हैं, आप 4, 5, 6 रख सकते हैं, ठीक है? फिर देखिए तो 2 पहले हम 3 और 4 को जोड़ेंगे। एक तो नियम ये कहता है कि हम 3 और 4 को जोड़ते हैं। देखिए 2 गुणे 3 4 7, 7 दूनी ये हुआ 14। देखिए 7 दूनी 14। अब ये देखिए कि अगर इस प्रकार आया है 14, 2 को हम पहले 3 और 4 को जोड़ लेते हैं। 3 4 को हमने जोड़ा तो 7 आया, फिर इसके बाद हमने गुणा किया तो 14 मान प्राप्त हुआ। उसी प्रकार अगर कह रहा है कि इस प्रकार अगर है तो हम अगर इनका इससे गुणा फिर इसका इससे गुणा करके फिर जोड़ते हैं तब भी वही मान प्राप्त होगा। देखिए तो ए को हम जब बी से गुणा करेंगे तो ए इंटू बी यानी 2 गुणे 3 प्लस अब हम ए इंटू सी, अब ए का सी से गुणा कर रहे हैं, ए का सी से गुणा कर रहे हैं। तो देखिए ए कितना है 2 और सी कितना है 4। देखिए 2 तियाँ 6, 4 दूनी 8, 8 6 14। देखिए यहाँ पर भी 14 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी 14, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रूल ये लगता कहाँ है, जब अभी ये बीजगणित में आप पढ़ेंगे, जब बीजगणित, तो वहाँ पर इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। जैसे लिखा है कोई संख्या 2x दी है 2x और कह रहा है x प्लस 3 इसका गुणा कीजिए, तो वहाँ पर गुणन संक्रिया का योग वितरण नियम यहीं पर काम करता है। देखो यहीं पर वितरण नियम लगेगा। अब 2x को हम यहाँ पर इससे गुणा करेंगे, फिर 2x को हम इससे गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। देखो 2
एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बीजगणित जब हम आपको समझाएंगे तो अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे ये एक्स स्क्वायर हुआ। फिर द्वितीय 6, यहाँ पर भी हम थोड़ा समझा रहे हैं बस। देखिए इस प्रकार ये जो है वितरण नियम बीजगणित में सबसे ज्यादा इसका काम आता है। आइए अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा कि इसमें ज़्यादा करना कुछ नहीं है। ये नहीं कि इसकी बहुत ज़्यादा है, डेफिनीशन पूछी जाती है, तो आपको ये बस याद रखना है। इसमें ये नहीं पूछना, याद करना है कि अब ये पूरा या लैंग्वेज याद करें। बस आपको इतना पता होना चाहिए, ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो बस अब यहाँ देख लीजिए कि यही बस ये याद रखिए, बी प्लस सी है जैसे, इसी से बना है ए इंटू बी। देखिए इसका हम जब इसे गुणा करेंगे तो ए गुणे बी होगा, फिर ये प्लस है तो हमने प्लस लगाया, फिर ए को हम सी से गुणा करेंगे तो ए गुणे सी हो जाएगा बस। तो इसका मतलब ये इतना याद आप रखना है, ये अपने आप वही ब्रैकेट खोल देंगे, अब ये मान आ जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए सातवीं प्रॉपर्टी जो है कि लास्ट है, गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण नियम। ये प्रगुण या नियम कुछ भी कह सकते हैं। देखिए तो गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण नियम कौन सा होता है? यदि ए बी सी तीन पूर्ण संख्याएं हों, यदि ए बी सी तीन पूर्ण संख्याएं हों तो ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, इसे गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण गुणन कहते हैं, वितरण गुणन कहते हैं। देखिए जैसे वो इससे पहले 6 वाला था योग वाला, वही सेम है घटाव वाला। तो इसमें भी क्या है, जैसे हमने पहले क्या कहा, ए इंटू बी माइनस सी है, इसको हमने इस प्रकार कैसे लिखा, तो इसका चाहे हम पहले ब्रैकेट खोलेंगे, इससे गुणा करेंगे, फिर इसका हम इससे गुणा करेंगे। तो देखिए ए इंटू बी, ठीक है, अब ए इंटू सी, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, फिर ए को सी से गुणा करेंगे तो ए गुणे सी। अब जैसे कोई संख्या मान लिया हमने, यहाँ ए की जगह पर हमने रखा 2 और बी की जगह पर हमने मान लिया कि है कोई संख्या ऐसा रखिए जो माइनस में आंसर आए, जैसे 6, बी की जगह हमने 6 माना, सी की जगह पर हमने 3। ठीक है, तो देखिए 2 गुणे 6 में 6 में से 3 निकल गए, तो कितना हुआ 3, 3 दूनी 6, आंसर इस तरफ आया। अब इसका देख लीजिए, ए की जगह पर हमने 2 माना था और बी की जगह पर हमने 6, माइनस ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर हमने 3 माना था। देखिए 2 छंग 12, 2 तियां 6 बराबर 6। यहाँ पर भी देखिए, चाहे आप इस प्रकार गुणा करेंगे तब भी वही सेम मान आएगा, अगर इस प्रकार करेंगे तब ये मान सेम आएगा। ठीक है, इसका भी प्रयोग हम बीजगणित में आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम धीरे-धीरे क्या करेंगे, सारी क्लासेस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बस थोड़ा आप टेंशन मत लीजिए, अभी टाइम बहुत है। टाइम की टेंशन मत लीजिए, अभी आपका एग्ज़ाम बहुत देर में होगा, क्योंकि 6 मंथ बाद होता है, तो एडमिशन के 6 मंथ बाद होगा। तो अभी बहुत सारा टाइम है, आप आराम से तैयारी करते रहिए। और अब हम आपको पहले मैथ पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, इसके बाद हम अब सारी जैसे बाल विकास, शिक्षण अधिगम और सामाजिक अध्ययन, इसके बाद सारी क्लासेस लगातार आपको यूट्यूब पर करवाएँगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बाल विकास, शिक्षण अधिगम, सामाजिक अध्ययन, इसको हम याद करने का इतना अच्छा-सा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आएँगे, क्या होगा, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा अच्छा इस प्रकार बताएँगे, क्योंकि आपको कम से कम मेहनत में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें और कम याद करना पड़े, क्योंकि वहाँ 1 दिन में 3 दिन पेपर होते हैं, आप इतना ज़्यादा कुछ याद करके वहाँ ले भी नहीं जा सकते। क्योंकि मैंने जब पेपर दिया है, मैंने ये सारी समस्याएँ मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अभी रिसेंट मैंने नीट किया था, तो मैं जानता हूँ लड़कों की कहाँ-कहाँ पर दिक्कत होती है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इस प्रकार से सारा सिलेबस पढ़ाएँगे आपको और बहुत ही आसान तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। क्योंकि आपने कहीं देखा नहीं होगा, ना इससे पहले कहीं पढ़ा